तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होमलेस द ब्रदरहुड के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं क्योंकि मिस जी होंगजाओ जो है वो लिंगलॉन पवेलियन में जाने वाली है। इसी वजह से उसे एस्कॉर्ट करने के लिए वहां पर सीनियर ब्रदर्स की एक टीम आती है, जिनमें एक सीनियर ब्रदर था जो उसे पसंद करता है। तो वो लोग आकर मास्टर मार्किस के सामने बैठे होते हैं और उसे कहते हैं कि सर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपकी बेटी को बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही हिफाजत के साथ वहां पर पहुंचा देंगे। हम लोग लिंगलॉन पवेलियन की सबसे बेहतरीन स्क्वाड है। मास्टर सी कॉन्ग ने आपकी बेटी को यहाँ पर पर्सनली अपना डिसाइपल चूज किया, इसी वजह से वो बहुत ही जल्दी हम सभी की सीनियर बनने वाली है। इसी वजह से हम लोग बड़ी हिफाजत के साथ से वहां तक पहुंचाएंगे। तो मार्किस उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सभी लोग यहाँ पर मेरी बेटी को एस्कॉर्ट करने के लिए आए हो। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी भी किस्म के बैंडेड से डरने की जरूरत नहीं है जो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ उनकी बेटी जी वहां पर आ जाती है और उसके साथ हमारा जुहान भी होता है। तो दोनों जब वहां पर आते हैं तो उसे देखने के बाद यंग मास्टर टोंग जो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और साथ ही ब्लश करना शुरू कर देता है और कहता है कि कुछ ही महीनों तक मैं पहले तुम्हें देखा था और उसके बाद आज तुम्हें देख रहा हूं और तू पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। तो वो उसके सामने सर झुकाती है और उसे कहते हैं कि सीनियर ब्रदर टोंग प्लीज यहाँ पर इस तरह से तो मत कहो, आज के बाद से हम दोनों यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर बनने वाले हैं क्योंकि मैं भी आपके साइड सेक्टर में जाने वाली हूँ। तो ब्रदर टोंग उसे कहता है कि यू आर वेलकम, हम लोग कल सुबह यहाँ पर से निकलने वाले हैं, इसलिए तुम जाओ जाकर अपनी सारी की सारी तैयारी कर लो। तुम यहाँ पर मिशन के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती हो तो वो पूछ सकती हो। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, अगर जरूरत हुई तो मैं जरूर पूछूंगी। और इसी के साथ ही मार्किस उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सभी लोग टैलेंटेड लोग यहाँ पर मेरी बेटी को एस्कॉर्ट करने के लिए आए, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी तरफ से भी एक टैलेंटेड लड़के को इसके साथ भेजना चाहता हूँ जो कि इसको एस्कॉर्ट करेगा और वहां पर लिंगलॉन पवेलियन तक इसके साथ ही जाने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद उन लड़कों में से एक लड़का कहता है तो मार्किस क्या आप यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आपको हमारे पर भरोसा नहीं है, आप यहाँ पर लिंगलॉन पवेलियन की तरफ से भेजी हुई स्क्वाड टीम के पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, जिसकी वजह से आप अपने एक वॉरियर को अपनी बेटी के साथ वहां पर भेजना चाहते हैं। तो ये बात सुनने के बाद सीनियर ब्रदर टोंग उसे कहता है कि लो इन बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मार्किस के साथ इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। वो अंदर से सोच रहा होता है कि बहुत ही जल्दी मार्किस मेरा ससुर बनने वाला है और यहाँ पर इसके साथ इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही यंग मास्टर टोंग जो होता है वहां पर मार्किस से माफी मांगता और कहता है कि अपने डिसाइपल की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ, इसने यहाँ पर आपके साथ काफी ज्यादा बदतमीजी से बात की। आप बताएं कि आप यहाँ पर किस वॉरियर को हमारे साथ भेजना चाहते हैं। तो जुहान कहता है कि वो वॉरियर मैं हूँ। तो उसे देखने के बाद मार्किस उनसे कहता है कि ये लड़का जुहान है, ये मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, एक पुराना दोस्त जिसका ये डिसाइपल है और यहाँ पर आया था। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद मैंने इसे अपनी बेटी के साथ लिंगलॉन पवेलियन में भेजने का फैसला किया ताकि वहां पर जाकर किसी मास्टर के पास ये भी कुछ सीख सके। इसी वजह से मैं इसे वहां पर लिंगलॉन पवेलियन में भेज रहा हूँ। लिंगलॉन पवेलियन की तरफ से आई हुई स्क्वाड में से एक लड़का कहता है कि ब्रदर जुहान के बारे में यहाँ पर मार्किस ने बहुत सारी बातें कर दी और आपकी काफी सारी तारीफें कर दी। मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि इसके अलावा आपके अंदर ऐसे कौन से टैलेंट्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी इतनी तारीफें हो रही हैं। तो जुहान उसे कहता है कि मेरे बारे में स्पेशल ये बात है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने जो यंग मिस जी होंग खड़ी है मैं इसका हस्बैंड हूँ, यानी कि मैं इसका मंगेतर हूँ, बहुत ही जल्दी हमारी शादी होने वाली है। ये बात सुनने के बाद टोंग बेचारे को जबरदस्त झटका लगता है और जैसे ही वहां पर वो जी की तरफ देखता है तो यंग मिस जी वहां पर शर्मा रही होती है और इस बात से और भी बड़ा झटका लगता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सिस्टर तुम यहाँ पर मेरे साथ कैसे कर सकती हो, और साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो यंग मास्टर टोंग के बेहोश होने के बाद उसके जितने भी जूनियर ब्रदर्स होते हैं वो सभी के सभी एक साथ घूरकर हमारे जुहान की तरफ देखते हैं। तो जुहान कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि सिचुएशन क्या है, लगता नहीं है कि ये मेरी जर्नी पीसफुल रहने वाली है, ये सभी लोग तो मुझसे अभी से नफरत करने लगे हैं। और उसके बाद रात के वक्त का सीन दिखाते हैं। हमारा जुहान अपने बिस्तर के ऊपर लेट रहा होता है कि उसी वक्त उसके दरवाजे पर नॉक होती है। वो जाकर दरवाजा ओपन करता है तो मिस जी सामने खड़ी होती है। मिस जी होंगजाओ उसे कहती है कि मेरे साथ आओ, तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ। और इसी के साथ हमारा जुहान उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। हालांकि रात काफी ज्यादा होती है तो वो उसे कहता है कि ये पता नहीं यहाँ पर कौन से दोस्त है मुझे मिलवाना चाहती है। तो वो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और वहां लोग वहां पर से एक टेंपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा जुहान कहता है कि पता नहीं ये मुझे कौन सी जगह के ऊपर लेकर जा रही है, आधी रात के वक्त ये मुझे इस तरह वीरान गलियों में क्यों लेकर जा रही है। और जैसे वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो एक वीरान घर के ऊपर लिखा होता है टियान्स मैंशन। तो हमारा जुहान कहता है कि ये क्या है, तो मुझे टियान मैंशन के एक पुराने घर में लेकर आई है, लेकिन ये यहाँ पर जगह के ऊपर क्यों आई होगी। और इसी के साथ वो दरवाजा खोलती है और उसे कहती है चलो जल्दी से अंदर आ जाओ क्योंकि कल सुबह हम लोग यहाँ पर चांगान सिटी को छोड़कर निकल जाएंगे लिंगलॉन पवेलियन के लिए, लेकिन उससे पहले एक सीनियर तुमसे बात करना चाहते हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो वो जुहान अपने साथ लेकर अंदर आती है जहाँ पर अंदर एक और दरवाजा होता है। वो उसे कहते हैं कि इससे आगे तुम्हें अकेले जाना होगा, मैं इससे आगे नहीं जा सकती। तो हमारा जुहान उसे कहता है कि अच्छा ठीक है। और इसी के साथ हमारा जुहान जैसे वहां पर दरवाजा खोलकर अंदर एंटर होता है, इसी के साथ सामने से उड़ती हुई तलवार उसकी तरफ आगे बढ़ती है। हमारा जुहान अपने बाजू के साथ उस अटैक को वहां पर बड़ी आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है, जबकि उसके सामने जो एल्डर बैठा होता है वो उसे कहता है कि लड़के तो तुम ही वो डिसाइपल हो जिसे मास्टर कैंगाई ने पर्सनली यहाँ पर भेजा है। हमारा जुहान उसे कहता है कि मुझे आपके ग्रीट करने का तरीका बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। तो वो उसे कहता है कि लड़के चुपचाप आकर बैठ जाओ। तुम्हारा जुहान उनके सामने आकर बैठ जाता है। तो वो उसे कहते हैं मुझे ये बताओ कि मास्टर आजकल कैसे हैं। तुम्हारा जुहान कहता है वो मर चुके हैं। तुझे बात सुनने के बाद वो आगे से खामोश हो जाता है, फिर साथ ही अपने पास एक जेट पेंडेंट निकालता है और उसे कहता है तुम्हें लगता है कि मास्टर मर चुके हैं, लेकिन असल में मास्टर मरे
वाले नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर वो मर जाते तो इस पेंडेंट को टूट जाना चाहिए था। ये पेंडेंट उनकी लाइफ एसेंस के साथ जुड़ा हुआ है। जो पेंडेंट तुम देख सकते हो कि इसके ऊपर कुछ क्रैक्स है, लेकिन ये टूटा नहीं है। इसका मतलब यह है कि मास्टर बहुत ही बुरी सिचुएशन में है, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। तुम्हारा जुहान उसे सारी की सारी बात बता देता है कि मास्टर कैंगाई जो थे उन्होंने जाकर उस बड़े डीमन किंग के साथ फाइट की थी और उस डीमन किंग से फाइट करने के बाद का एक बाजू काट कर मुझे दिया था। तो उसकी बात सुनने के बाद सीनियर मास्टर से कहता है, इसका मतलब यह है कि कैंगाई मास्टर वो भी वहां पर कुनलुन में चला गया और उसके बाद अब तुम्हारे ग्रैंड मास्टर वो भी वहीं पर चले गए हैं और मैं यहाँ पर अकेला रह गया हूँ, हालांकि वो दोनों मेरे दोस्त थे। जुहान कहता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे ये बात बताओगे कि तुमने मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो सीनियर उसे कहता है कि मैंने होंगजाओ से ये बात सुनी है कि तुमने कहा कि तुम ग्रैंड मास्टर के डिसाइपल हो। तो जुहान कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि मैं उसका डिसाइपल हूँ। तो मास्टर उसे कहता है कि तुम उसके डिसाइपल हो तो फिर बताओ कि तुम लिंगलांग पवेलियन में क्या करने के लिए जा रहे हो? क्या तुम वहां पर अपनी टूटी हुई मेडिसिन को रिपेयर करने के लिए, मेडिसिन तो जड़ी बूटियां लेने के लिए जा रहे हो? तुम्हारा जुहान इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तो वो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता चलेगा? मुझे ये बताओ कि उसके बाद तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारा जुहान कहता है कि उसके बाद का मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। तो इसी के साथ ही मास्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हें 3 साल का टाइम देता हूं। 3 साल के लिए मैं यहाँ पर रहूंगा, टियांस मैंशन को गार्ड करूंगा। 3 साल के बाद में वापस आना होगा। जैसे तैसे करके अपनी मेडिसिन को रिपेयर करो, अपनी एनर्जी को दोबारा से गैदर करो, लेवल अप करने के बाद यहाँ पर वापस आ जाना। तो जुहान कहता है कि लेकिन मैं ऐसा कैसे करूंगा? तो वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वापसी का रास्ता तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ यही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 साल के बाद तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए जरूर आओगे, चाहे तुम्हारा फैसला कुछ भी हो। तो उसके बाद मां जुहान वहां पर से बाहर निकल आता है। बाहर आने के बाद मास्टर का जेट पैनेट भी उसके पास ही होता है। तो वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि मास्टर अभी तक मरे नहीं हैं। ये कुनलुन कौन सी जगह है जहां पर मास्टर चले गए हैं? लगता है कि मरने के बाद जिस जगह के ऊपर आत्मा जाती है, या फिर वो यहाँ पर से अलग कोई डिवाइन राम हो सकती है जिसमें मास्टर चले गए हैं। और उसके बाद वो होंगजाओ के पीछे पीछे वहां पर से वापस आता है और साथ उसे कहता है कि मुझे बताओ कि वो बंदा कौन था जो वहां पर था। तो यंग मिस उसे बताती है कि जिस बंदे से अभी तुम मिलकर आए हो उसका नाम यान गुइलोंग है। तुम्हारा जुहान उसका नाम सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा फेमस इंसान है, जो नॉर्दर्न डेजर्ट ब्लेड किंग जिसे यान गुइलोंग कहते हैं। वो मास्टर कैंगाई लियू का दोस्त था। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में सुबह के वक्त का दिखाया जाता है जब इनके स्क्वाड टीम जो होती है बिल्कुल रेडी होती है और सभी लड़के वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। सीनियर ब्रदर टोंग तो यहाँ पर मिस होंगजाओ को पसंद करते हैं, लेकिन अब हमारे साथ यहाँ पर कबाब में हड्डी भी है, हमें उस लड़के को भी यहाँ पर बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ऊपर से वो इस कमजोर से लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकते हैं? टोंग उन लोगों से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग यहाँ पर मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार की ट्रिप उस लड़के के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। उस लड़के को हमारे साथ आने दो, लेकिन रास्ते में हम लोग उसे सबक सिखाएंगे। और इसी के साथ ही दरवाजा खुलता है। मार्किस अपनी बेटी, वाइफ और साथ में जुहान वो चारों वहां पर से बाहर निकलते हैं। और बाहर आने के बाद यंग मास्टर टोंग जो होता है देखकर लाट टपका रहा होता है, जबकि इसी के साथ ही जुहान और उसकी बेटी जो होते हैं वो वहां पर मार्किस को गुड बाय बोलते हैं। और उसके बाद मिस जी जो होती है जाकर अपनी कार में बैठ जाती है। जैसे ही जुहान उसके साथ जाकर बैठने लगता है तो टोंग से रोक देता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जाकर लड़कों वाली कार में बैठना चाहिए? यहाँ पर लड़कियां हैं, यहाँ पर मेरी जूनियर सिस्टर्स के साथ यहाँ पर मिस जी होंगजाओ बैठेगी, जबकि तुम जाओ जाकर लड़कों वाली सीट में बैठो। तो जुहान उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है, फिर साथ उसे कहता है प्लीज माफ करना, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, ये अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं लड़कियों के साथ बैठूं। तो चलो फिर ठीक है, मैं पीछे जाकर बैठ जाता हूँ। और उसके बाद मां जुहान जो होता है पीछे वाली कार में जाकर बैठ जाता है। तो इनका सफर कैसा रहने वाला है और क्या टोंग यहाँ पर रास्ते में हमारे जुहान को तंग करने वाला है, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।